कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। ये ऐसे संत हैं, यूट्यूब पर बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सच्चाई से बात कहते हैं। यूँ तो कहते हैं कि हिंदू उदारवादी होता है, लेकिन ये आज के दौर में ये कहिए, चूंकि चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से, एक हिंदुत्व का उदारवादी चेहरा है। साहब, धर्म और राजनीति मेल थोड़ा अलग भी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि धर्म राजनीति को शासित करे। लेकिन अब क्या चल रहा है राजनीति में कि धर्म के भीतर राजनीति हो रही है? देखिए, कोई भी धर्म नफरत करने की बात नहीं सिखाता, झगड़े की बात नहीं सिखाता। कोई भी धर्म नहीं कहता कि झगड़ा करो, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया के तमाम झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे हैं। हमारे देश में भी जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो देश मोहब्बत, सद्भावना, प्रेम, संस्कृति के रूप में हमने उसको अपनाया था, यानी कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता प्यार और मोहब्बत हुआ करती थी, आज उस देश में हमें प्रेम के, मोहब्बत के, एकता के, सद्भावना के सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं, और दूरियां अगर बढ़ रही हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। कौन जिम्मेदार है इन दूरियों के लिए? एक बहुत ही अच्छा शेर है कि अपना असर दिखाएगा वो पीढ़ियों तलक, बेचा है जो जहर सियासी दुकानों ने। तो जो हिंदुस्तान में जो सियासत है, लोकतंत्र है, सियासत का होना ज़रूरी है, सियासत तो होगी, लेकिन सियासत कुछ इस मोड़ पे आ गई है कि आदमी से आदमी नफरत करने लगा है। ज़रा सी कोई बात होती है तो उसको कम्युनल कलर दे दिया जाता है। सवाल कुछ होता है और उसको पेश किसी और ढंग से किया जाता है। उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं आज तनावग्रस्त हैं जी। हमारे बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं है, और बदकिस्मती है कि देश के भीतर भी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये तो देश के लिए खतरा है। गाय पॉलिटिकल मुद्दा बन गया देश में। देखिए, जिन चीज़ों से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो पॉलिटिकल मुद्दा बनता ही है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बनना बुरी बात नहीं है, मगर पॉलिटिक्स का जो चेहरा विकृत हुआ है गाय के नाम पे, ये बुरी बात है। गाय की रक्षा होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है कि गाय को काटा ना जाए। हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं वो गाय के काटने पे दुखी होते हैं। गाय का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख का विषय ये है कि गाय के नाम पर जो राजनीति कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, उनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं, बिगाड़ लो, जो करना बिगाड़। आचार्य जी, विनम्रता से एक सवाल उठता है यहाँ पर, जो कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े वहाँ उस पार्टी के कार्यकर्ता बीफ की पार्टी करते हैं सर, फिर ये अब मैंने सवाल किया है, मेरी मांग है कि गाय को काटने पे प्रतिबंध पूरे देश में लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर गोवा की बात कर रहे हैं, अगर हाँ, गोवा में पर्रिकर जी ने कहा, रामदास अठावले ने कहा, किरण रिजिजू ने कहा, जिस राजनीतिक पार्टी का आधार ही वो है, वो उसके विपरीत क्यों जा रही है? पहली बात, कांग्रेस ने अगर कोई गलती की तो क्या वो गलती अब भाजपा भी करेगी? पहली बात, आप मानते हैं कांग्रेस ने वो गलती की थी? नहीं, कांग्रेस अगर गलती नहीं करती तो देश की जनता उन्हें ये हाल थोड़ी उनका करती। अगर देश की जनता ने कांग्रेस से नाराज़गी व्यक्त की तभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। कल कोई था, आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन देश बड़ा है। राजनीतिक दल बड़े नहीं हैं, राजनीतिक व्यक्ति बड़े नहीं हैं, देश बड़ा है। नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे, चौधरी चरण सिंह, देवेगौड़ा, कितने प्राइम मिनिस्टर आए और गए, मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर एक बात मैं आपको आज साफ कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर फेल होते हैं
तो नरेंद्र मोदी को फेल होने का, नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी का जो श्रेय है वो कांग्रेस को और किसी विपक्ष को नहीं जाएगा। विपक्ष तो आज है ही नहीं। अगर विपक्ष के मुंह में जबान होती, विपक्ष तो गूंगा है। तो देश के हालात तो इस तरह हैं। गंगा 4 साल बीतने को है, गंगा 4 इंच साफ नहीं हुई है। राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? बनाइए ना राम मंदिर, किसने रोका है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका और उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा। पर वे कह रहे हैं कि देश से जुड़े बड़े मुद्दे पहले हल कर दें। राम मंदिर से बड़ा कौन सा मुद्दा है? मैं संत समाज की तरफ से ये मांग करता हूँ कि राम मंदिर पे आप ये कहते थे, आपने ये कहा, अगर आपने ये नहीं कहा होता तो हमारा सवाल आपसे नहीं था। आपने ये कहा, डंके की चोट पे कहा, 50 साल से गांव गांव गली गली ये कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन हम राम मंदिर बनाएंगे, गंगा साफ करेंगे, 370 हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। यानी सब जुमले थे, कहना ही चाह रहे हैं आप? ये तो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, भगवान करे वो फेल ना हो। मुझे माना जाता है कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी फेल ना हो, वो सफल हों। पर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनको फेल करने में विपक्ष का रोल और भूमिका नहीं होगी, उन्हीं के लोग उन्हें फेल करेंगे। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि भाई गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं होगी, लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? और मैं इन तमाम गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि एक प्रदर्शन पर्रिकर के घर पर करें। एक निहत्थे आदमी को पीट पीट के मार देते हो, और जो ताकतवर आदमी हो डंके की चोट पर कहता है कि मैं गौमांस खाता हूँ। फटक के देखें रामदास अठावले के घर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने? क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी गौभक्त नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी गाय की रक्षा करना नहीं चाहते हैं? तो सवाल ये हो रहा है कि गाय की रक्षा पर या किसी भी धार्मिक विषय पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और इस देश को कमज़ोर किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे आचार्य जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। मोदी को लेकर भी जैसा कि वे अक्सर कहते हैं, एक बार फिर कटाक्ष किया है कि यदि मोदी फेल होते हैं तो उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। विपक्ष को उन्होंने गूंगा भी बताया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।